श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। आज भी जो जानकारी लेकर के आए हैं, विजया एकादशी कब है। एकादशी कब है? फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम होता है विजया एकादशी। कब मनाई जाएगी? 6 मार्च या 7 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रस्त लोगों को कब व्रत रखना है और वैष्णव लोगों को, साधु संतों को कब रखना है, ये सभी जानकारी। पूजा विधि क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारायण का समय क्या है, कब भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है, और संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। और इसका महत्व क्या है, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में बहुत संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाले हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। विजय प्राप्त करने के लिए, यानी इस व्रत के विषय में पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से, जो जातक हैं वो शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से विकट परिस्थितियों में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। विजया एकादशी पापों का नाश करता है। और एक बार विजया एकादशी 6 या 7 मार्च कब मनाई जाएगी, इस डेट को लेकर भी कंफ्यूज है, क्योंकि 6 मार्च को भी लोग मनाएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो जानकारी मैं आपको सही तारीख, सही समय आपको बताने वाला हूँ। 6 या 7 मार्च को विजया एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से शुरू हो रही है और अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 तक रहेगी। तो 7 मार्च को सुबह 4:13 तक रहेगी। इसलिए 6 मार्च हिंदू धर्म की एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है तो ऐसे में गृहस्थ स्मार्त यानी स्मार्त संप्रदाय के लोग पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी 6 मार्च 2024 को श्रेष्ठ रखना व्रत श्रेष्ठ होगा। लेकिन यहाँ पर 7 मार्च 2024 को इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासी संतों के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। बात करते हैं विष्णु की पूजा किस समय करनी है। विष्णु की पूजा सुबह 6:41 से 9:47 तक करनी है। विजया एकादशी का व्रत पारायण का समय है दोपहर 1:43 से शाम को 4:04। 7 मार्च 2024 गृहस्थ के लिए दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक। 7 मार्च 2024 गृहस्थ के लिए। विजया एकादशी व्रत पारायण सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक। 8 मार्च को 2024 वैष्णवों के लिए पारायण का समय है। पूजा विधि कैसे? विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है? विजया एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार व्रत करें और घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्री हरि के अभिषेक करना चाहिए। हार फूल वस्त्रों से श्रृंगार करके गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान मंत्र जपें। क्रम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं।
कृष्ण चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं इत्यादि। केला, माखन, मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से लक्ष्मी जी घर में ठहरती हैं। और आरती के बाद प्रसाद वितरण करें, रात्रि जागरण करें, गीता का भी पाठ करें। किसी गौशाला में गायों को देखभाल के लिए धन का दान कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है और यह विजय एकादशी के माध्यम के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि में आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने सीता का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। और कुछ आगे जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम जी चंद्र से सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ में आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप है और बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भर कर गए और 5 पत्ते रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 प्रकार के नाच और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के दीप, धूप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ कर के पूरा दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठ कर के जाग करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें और हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा यहीं पर विराम लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए प्यार भरा राधे कृष्णा। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करें। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।